हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं अनिल, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी। आइए क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी क्लियर करने से पहले हम लोग अपने लिए कुछ एग्जांपल सेट करते हैं। हमारे पास में एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारा मिल्क रखा हुआ है। ओके ना। सेकेंड कंटेनर है हमारे पास। इस कंटेनर में हमारी कोई डिश रखी हुई है जो कि हमारी फेवरेट है, हमारे घर पे प्रिपेयर हुई है और ये रखी हुई है। तो चाहे आप इस कंटेनर को चेक करें, चाहे आप इस कंटेनर को चेक करें, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप क्या चीज चेक करेंगे, इन दोनों कंटेनर में, इन दोनों में कुछ चेंजेज आएंगे। जैसे फर्स्ट चेंज आपका क्या होगा, फर्स्ट चेंज जो होगा वो होगा आपका यहाँ पे स्मेल जो है वो स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मीन्स बैड स्मेल, अनप्लीजेंट ऑर्डर। एंड सेकंड पॉइंट चेक करेंगे तो सेकंड पॉइंट आपका क्या आएगा, सेकंड पॉइंट जो आएगा वो आपका क्या आएगा, अनप्लीजेंट टेस्ट, मीन्स आपका टेस्ट भी यहाँ पे कैसा हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस हुआ है। इस प्रोसेस में एक्चुअल में हुआ क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, आप चाहे मिल्क यूज करें, आप चाहे कोई भी डिश यूज करें, इन दोनों में एक्चुअल में होता क्या है, आपके पास में फैट और ऑयल। क्लियर है। अब वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फैट है मेनली, इसका रिएक्शन हुआ है किसके साथ में, ऑक्सीजन, मॉइस्चर और हीट। इन तीनों फैक्टर की वजह से यहाँ पे प्रोसेस हुआ आपका ऑक्सीडेशन। और जो आपके दोनों सब्सटेंसेस हैं, दोनों सब्सटेंस का टेस्ट चेंज हो गया एंड स्मेल चेंज हो गई, और वो हमारे लिए ईटिंग पर्पज से कैसा हो गया, अनफिट हो गया। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोला जाता है आपका रेंसिडिटी। मीन्स डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या नोट करेंगे, द ऑक्सीडेशन of fat or oil due to oxygen, moisture or heat and making unfit for eating due to unpleasant taste and odor. It's called रेंसिडिटी। मीन्स हमारे जो भी फूड कंटेंट फैट एंड ऑयल, वो आपके एरियल ऑक्सीडेशन होने से यहाँ पे कंपाउंड आपका चेंज हो जाता है। जो लार्जर साइज के हाइड्रोकार्बन है वो ब्रेक होके स्मॉल साइज के हो जाते हैं, और उन सब्सटेंस की हमारी की स्मेल चेंज हो जाती है एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है आपका रेंसिडिटी। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि हमारी रेंसिडिटी को इफेक्ट करते हैं, मीन्स रेट ऑफ रेंसिडिटी इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेंसिडिटी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी रेंसिडिटी जो है वो उसकी रेट चेंज होती है। सो फर्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एक पॉइंट चेक करिए, कभी भी आपके फूड का डायरेक्टली कांटेक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ में,
तो ऑक्सीजन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल है आपकी ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप हायर यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन की रेट ऑल्सो क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंसिडिटी, मीन्स रेंसिडिटी की रेट को क्या कर देगी? वो इंक्रीज कर देगी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में टेम्परेचर। नाउ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज the rate of reaction also increase. So when the temperature increase, the rate of rancidity also increase. Clear? Now थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारे पास में पीएच। पीएच जानते हैं? किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक लेवल पता करने के लिए एक हमारे पास में सिंपल स्केल। सो इफ द सब्सटेंस इज एसिडिक नेचर मीन्स पीएच आपकी कैसी है? उसकी लो। एसिडिक नेचर में आपकी जो रेंसिडिटी का ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो आपका हायर रेट से होता है। सो लोअर द पीएच ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ rancidity. Now last and final point, sunlight. When a substance is exposed to air, means sunlight is also a type of energy which increase the temperature of substance. So when the substance is exposed to air, its rate of rancidity also increase. Now basically ये हमारे 4 फैक्टर होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड आपका पीएच एंड फोर्थ आपका सनलाइट। ये चारों के चारों फैक्टर आपकी रेट ऑफ कॉरोजन को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन मेथड। सो प्रिवेंशन मेथड में अगर एक्चुअली चेक किया जाए तो आपको करना क्या है? आपको सिंपली ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड करनी है। सेकंड पॉइंट आपको टेम्परेचर को मेंटेन करना है। थर्ड पॉइंट आपको पीएच लेवल कैसा लेके चलना है? पीएच लेवल स्लाइटली एल्केलाइन मींस हल्का सा बेसिक नेचर लेके चलना है। और सब्सटेंस को सनलाइट से कैसा रखना है? आपको दूर रखना है। अगर ये चारों के चारों फैक्टर्स पे आप वर्क करते हो देन आप ऑब्वियस सी बात है रेंसिडिटी को कंट्रोल कर लोगे। सो आइए फैक्टर क्लियर करते हैं अपने। लास्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन मेथड। जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस किए कि किसी भी सब्सटेंस को रेंसिडिटी से हमें बचाना है तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या है? टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड पीएच लेवल एंड फाइनली सनलाइट, इन चारों फैक्टर्स पर वर्क करना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन मेथड में जो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए आता है वो आता है प्रॉपर स्टोरेज। मीन्स जो भी आपके पास में सब्सटेंस हैं उनका आपको प्रॉपर स्टोरेज करना है। अब प्रॉपर स्टोरेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए कौन कौन से फैक्टर पर वर्क करेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्क करेंगे टेम्परेचर पे। सेकंड फैक्टर पे वर्क करेंगे। सेकंड फैक्टर हमारा ऑक्सीजन, ओके। एंड थर्ड फैक्टर पे वर्क करेंगे। थर्ड फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या है? थर्ड फैक्टर है हमारा मॉइस्चर। सो क्लियरली इन 3 फैक्टर्स पे वर्क करिए। सबसे पहले टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर मेंटेन करना है, हमें टेम्परेचर लो करना है तो सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे? फ्रिज में स्टोरेज करेंगे। क्लियर? एंड सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन, तो यहाँ के लिए आपका एक बोर्ड क्लासेस का क्वेश्चन आता है। जनरली जो आपके टमाटो चिप्स होते हैं, टमाटो चिप्स को आप एक पैकेट में रखते हैं, सिंपली इस तरीके के पैकेट में पैकेट को क्लोज करते हैं। बट पैकेट को क्लोज करने से पहले यहाँ पे नाइट्रोजन गैस फिलअप की जाती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों फिलअप की जाती है? नाइट्रोजन गैस कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, ऑक्सीडेशन की रेट को क्या करती है? कंट्रोल करती है।
तो यहाँ से आपके लिए बोर्ड क्लासेस के लिए क्वेश्चन जनरली जनरेट होता है कि व्हाई द टमाटो चिप्स पैकेट्स आर फ्रेश विद नाइट्रोजन। किसके लिए किए जाते हैं? नाइट्रोजन अगर आप यहाँ पे फिलअप करके रखेंगे मीन्स आपका कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और जो आपके चिप्स हैं पैकेट के अंदर वो फ्रेशली आपके प्रिपेयर रहेंगे। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट है आपके लिए मॉइस्चर। मॉइस्चर के लिए आपको करना क्या है, सब्सटेंस को कोशिश करिए कहीं ना कहीं आपका ड्राई प्लेसेस पे स्टोरेज करने के लिए। इन 3 फैक्टर्स पे वर्क करेंगे, डेंसिटी ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। एंड फाइनली हम लोग एक अल्टरनेट मेथड और यूज करते हैं, मींस यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट जैसा कि आपका वर्ड से क्लियर है, ऑक्सीडेंट साथ में आपका क्या लगा हुआ है, एंटी, मींस वो सब्सटेंस जो कि आपके ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं, ऑक्सीडेशन की रेट को कंट्रोल करते हैं, उन सब्सटेंस को नाम दिया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। These are the substances which prevent or control the process of oxidation. So, एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो जनरली हम लोग 2 टाइप के एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं BHT एंड सेकंड यूज करते हैं हम लोग BHA। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बीटालेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन एंड बीटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये 2 सब्सटेंस को जब आप किसी भी कंटेनर में ऐड करेंगे, जिस कंटेनर में कि आपका फूड आइटम फिलअप है, देन ये वहां पे ऑक्सीडेशन की रेट को क्या कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे, और कहीं ना कहीं आपके सब्सटेंस को रेंसिडिटी से बचाएंगे। ओके, सो ये था आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट आपके लिए जो वर्क है कंप्लीट चैप्टर की आपको सारी की सारी एक्टिविटीज चेक करनी है। एक्टिविटीज चेक करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 एक्टिविटी को।